शांति। आज 3 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, आत्मा रूपी ज्योत में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। तो आत्मा रूपी ज्योत का मतलब जो हमने अपने सत्य का ज्ञान पाया है, उसमें उसको ऐसे कहते हैं कि वो आत्मा की ज्योत जाग गई है। सत्य ज्ञान को सुनकर बाबा ने जो हमें तीसरा नेत्र हमारा खोला है, उससे अब हम आत्मा के स्वरूप को जानकर, अपने सत्य को जानकर, अब हमारी जो दृष्टि बदल रही है, हमारा जो हमारी वृत्ति बदल रही है, स्मृति बदल रही है। तो उससे हमारा ऊपर जो रोल चल रहा है वो भी बदलने की तरफ जा रहा है। तो आत्मा रूपी ज्योत यानी आत्मा को जो अपनी जागृति के लिए जरूरी है, उसमें ज्ञान योग का घृत डालो। माना ज्ञान जो बाबा हमको हर रोज विस्तार में सुनाता है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का। और योग अर्थात बार बार अपने को स्मृति दिलाओ कि तुम आत्मा निराकार बाप का बच्चा, बाप समान हो। बाबा के साथ बार बार कंबाइंड होने का अनुभव करो। तो ज्ञान और योग दोनों का घृत डालकर आत्मा जो जागृत हुई है, वो जागृत रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार जागृत अगर हो गए हैं तो हम, मतलब अब हमें ज्ञान और योग की जरूरत नहीं है, अब तो हम जागृत रहेंगे, हमें पता चल चुका है कि हम हैं आत्मा, तो अब तो पता रहेगा, ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यू बार बार अपने को आत्मा याद दिलाते रहना पड़ेगा, बाबा के साथ कंबाइंड अपनी स्मृति को बढ़ाते रहना पड़ेगा। तभी हमें वो शक्तियां अनुभव में आएंगी। और साथ साथ ड्रामा का ज्ञान और याद रखना पड़ेगा, तभी हमारी ज्योत कंटिन्यू जलती रहेगी। और इसमें आज बाबा ने एक खास बात कही है कि ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। ज्ञान और योग एक ही बात नहीं है। ज्ञान और योग में जो अंतर है उसको अच्छी रीति समझना है। तो आगे पढ़ेंगे, आगे मुरली के विस्तार में क्या अंतर है। अभी प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? आपको पता हो कि हमारे संसार में ऐसे बहुत 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 थोड़े से ही लोग हैं जिनको परमात्मा की प्रेरणा से, जिन्होंने ऐसे रहस्य निकाले हैं संसार के और अपने सत्य के, जो कोई आम मनुष्य समझ नहीं सकता। और आम मनुष्य का जो दिमाग है वो उसे आ, मतलब उससे परे है, उसको नहीं जान सकता। लेकिन वो बहुत 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 थोड़े हैं। और भगवान को तो पूरे संसार को बदलने के लिए आना था। भगवान को तो सबकी वृत्ति बदलनी है। तो अभी मनुष्य सारे उस तरह से भगवान की प्रेरणा लेने के पात्र नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने इसका उत्तर दिया है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो साधारणतः मेजॉरिटी मनुष्य जो हैं वो इस समय तमो प्रधान बुद्धि के हैं, उसमें खास भारतीय। तो इसलिए आप देखेंगे, अगर आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम बुक्स जो बहुत डीप नॉलेज बाबा से मिलती जुलती रखते हैं, वो फॉरेनर्स की हैं। भले ही उन फॉरेनर्स ने भारत के ही बड़े बड़े सन्यासियों से, जो कि हिमालय में तपस्या करते हैं, या बहुत वेद और उपनिषद की बहुत डीप मीनिंग से कुछ रहस्य ज्ञान निकाले हैं जो बाबा से मैच करते हैं। लेकिन साधारणतः वही वेद उपनिषद और शास्त्र जब भारत के सन्यासी समझाते हैं, भारत के जब पंडित समझाते हैं, तो वो बहुत देहभान वाल के तरीके से समझाते हैं। तो भगवान का जो ये काम है कि भगवान अब संसार का जो परिवर्तन करने वाला है, उसमें बुद्धि की
वृत्ति पूरी बदलनी है तो उसके लिए भगवान को स्वयं आकर पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा को कैच करने के लिए मनुष्यों की बुद्धि तैयार नहीं है। यहाँ सबकी बुद्धि, मेजॉरिटी की बुद्धि एकदम तमो प्रधान, मतलब होल बॉडी कॉन्शियस, कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस हो गई है। इतनी गहरी बॉडी कॉन्शियसनेस में डूबी हुई है कि उन्हें सोल यानी आत्मा का और वो सूक्ष्म ज्ञान समझ नहीं आ सकता, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता। इसलिए प्रॉपरली बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया, हम मनुष्य रूप में, और फिर हमको अब वो पढ़ा कर एक एक चीज समझा कर फिर हमें योग के बल से उस सूक्ष्म ज्ञान तक ले जाते हैं। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा के लिए कहा जाता है, भगवान के लिए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अभी चैट पर प्लीज ना लिखे, अभी दीदी नहीं है, अभी बाबा है। बाबा को रिगार्ड देके साइलेंस में बाबा की मुरली सुने। यही स्मृति हमारी काम आएगी स्थिति बनाने में। तो बाबा कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है ये, जब बाबा की, तो बाबा कहते हैं अब आकाश तो है ये, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, और बाप रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। तो बाबा, ये जो आकाश है, बाबा इस तत्व में नहीं रहता है। तत्व का मतलब, ये जो आकाश तत्व है ये पांच तत्वों के अंदर आता है। और ये पांच तत्व हैं फिजिकल तत्व। ये संसार, ये सृष्टि, ये ड्रामा के अंदर के तत्व है। यानी इसको शरीर देख सकता है, शरीर की आंखें देख सकती हैं। शरीर मनुष्य के स्पेस क्राफ्ट से वहां तक पहुंच भी सकते हैं, उनकी रीच में है। लेकिन बाबा जहाँ रहता है वहां मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का ये शरीर नहीं पहुंच सकते। तो बाबा का महातत्व इज द सुप्रीम तत्व। सुप्रीम महातत्व को कहते हैं संसार की इस फिजिकल कॉन्शियसनेस से परे का तत्व है वो। आप जब फिजिकल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलते हो, तभी आपको भगवान का वो जो तत्व है, यानी आत्मा का जो तत्व है, वो महातत्व जिसको कहते हैं, आप तभी उस तत्व तक पहुंच सकते हो अपनी दिव्य बुद्धि से, साधारण बुद्धि से नहीं। है ना, इसलिए जो बुलाते हैं कि आकाश सिंहासन से आओ, तो भगवान आकाश में नहीं बैठता। भगवान यानी प्रकृति के पांच तत्वों के अधीन नहीं है जो भगवान पांच तत्वों में रहे रहता हो या उससे आए। भगवान तो उस पांच तत्वों की प्रकृति से परे रहता है, उस सटल दुनिया में, उस दिव्य प्रकाशित महातत्व में, परम दुनिया में या परम स्थिति में, जिससे वो आता है। तो बाबा कहते, कोई तो आएगा जरूर। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। हम्म। किसकी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं? जो बहुत बॉडी कॉन्शियस है ना, जो देह भान में डूबे पड़े हैं, मनुष्य रूप में जो आत्माएं अपने को भूली हुई हैं, उन सबको अब बाबा जगा रहा है। तो जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा के ज्ञान ने जगा दिया है, वो ईश्वरी बुद्धि में चल रहे हैं। तो बाबा अभी उस ईश्वरी बुद्धि में भी ताले की लेयर्स खोल रहा है ना, पूरी तरह से खुला नहीं अभी बाबा के बच्चों का भी ताला। उसमें भी देह भान अभी बहुत रहा हुआ है। तो अभी जब तक वो पूरा नहीं खुल जाता, तब तक बाबा ये ज्ञान रूपी चाबी से वो ताला खोलते रहेंगे।
तो बाबा कहते हैं रावण ताला बंद कर देते हैं। रावण का मतलब देहभान। देहभान का मतलब अपनी बॉडी की पहचाने, विशेषताएं, गुण अवगुण, अपने बॉडी का कॉन्शियसनेस, अपनी नई नई जो हम अपने को अलग अलग पहचानों से जानते हैं, है ना, अपने ऊपर जो अभिमान अहंकार रखते हैं, वो जब आता है तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति का ताला बंद कर देता है। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है ना। तो भले ही देखा जाए तो इतनी सारी जो हमने अभी बात करी किताबें हैं बहुत सारी, लेकिन उसको पढ़ के कितने लोग सोल कॉन्शियस हुए हैं? ना के बराबर, है ना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने लिखी है किताबें वो खुद भगवान की प्रेरणा से भले ही जाग गए होंगे, लेकिन उनके पास वो शक्ति नहीं है कि वो दूसरों को जगा सके। उस हद की बुद्धि से लोगों ने समझकर भले ही अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी होगी, लेकिन अभी तक भी वो जो पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्टेट होती है, अशरीरी जो स्थिति होती है, उस तक तो हार्डली कोई पहुंचा है ना। वो बहुत ऊंची स्थिति है, उस तक कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहुंच सकता है। वो भी भगवान को बिना जाने तो आप मुक्ति पा ही नहीं सकते, ना जीवन मुक्ति पा सकते हो। तो भले हम कॉन्शियसनेस से बहुत हाई हो गए हो, बहुत अलग दिखने लगे हो दुनिया में, लेकिन फिर भी भगवान को जाने बिना और भगवान के ड्रामा को जाने बिना कोई भी जीवन मुक्ति अभी तक नहीं पा पाया है। तो बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, माना बाबा अपनी नॉलेज से आत्मा को जगाएंगे तो उसी से आत्माओं की अंदर जो अंधकार है वो मिटेगा। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है। क्योंकि भारत की खास जो आत्माएं देवकुल की है, सबसे पहले उतरी है, इसलिए अब उनकी आखिरी स्टेज तमो प्रधान चल रही है। और साथ साथ जो दूसरी आत्माएं भी आई बाद में, उन्होंने भी अपनी ऑलमोस्ट सारी स्टेजेस क्रॉस कर ली है, तो वो सब जर्जरीभूत तमो प्रधान हो गई हैं। इसलिए आत्मा को अभी उसकी जो मन बुद्धि संस्कार जो ड्रामा में डूबे हुए हैं, वो अभी अपने सत्य को पहचानने में असमर्थ है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दिया जलाते हैं। अब दिया क्यों जलाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म। समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो, यानी पांच महातत्व के अंदर आप उसी एक तत्व से ज्योत जगा रहे हो, अग्नि तत्व आप जगा रहे हो ज्योत के रूप में। लेकिन जो आत्मा पांच तत्वों से परे है, जिसके ऊपर पांच तत्वों का कोई प्रभाव नहीं होता शरीर छोड़ देने के बाद, उसके लिए हम यहाँ की लाइट, यहाँ के फिजिकल एलिमेंट को यूज करके ज्योत जगा भी देते हैं, तो वो तो पांच तत्वों से परे की स्थिति में जा चुकी है। उसको उस रोशनी से क्या फायदा मिलेगा? उसको तो ये रोशनी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे इस शरीर की तरह दो आंखें तो है नहीं, वो तो शरीर छोड़कर निकली है ना। तो ऐसे कोई भी हद की बुद्धि वाले समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाबा के बच्चों में भी सेंसिबल बुद्धि सबकी नहीं है ना। अभी बहुत सारे लोगों को पांच तत्व का और आत्मा का जो रिलेशन है वो अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी जब हम अज्ञानियों को ज्ञान समझाते हैं तो जो दिया जलाते हैं, जब डेथ हो जाती है किसी की, जहाँ पर वो लेटे होते हैं उस लोकेशन पे, तो उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो समझाने में सब लोग डिफर करते हैं, है ना। तो वो पांच तत्वों से परे की जो बातें हैं, अभी भी बाबा के बच्चों में बहुत सारे लोगों में वो ज्ञान क्लियर नहीं है। आत्मा की पांच तत्वों से परे की अवस्था को भले ही कहते हैं, लेकिन वो अनुभव में नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। स्वच्छ बुद्धि का मतलब देहभान से निकाल कर जो आत्मा की सूक्ष्म बुद्धि है उसको समझने में तुम्हारी बुद्धि को ज्ञान देता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात। समझाने बगैर प्रेरणा से तो कोई ना समझ पाएगा, क्योंकि
तमो प्रधान बुद्धि रही ना, कैच नहीं कर सकते क्या सही क्या गलत, माया के ही प्रभाव में आ जाए कहो। तो बाबा प्योरली अपनी तरह से जब पढ़ाता है तभी उसको धारण किया जा सकता है। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि यह हमारा बाबा है। इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है। यह तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। तो यहाँ पर बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा के बच्चे बाबा को बहुत अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। कभी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, कभी बाप दादा को याद करते हैं, लेकिन दोनों ही याद में खुद को क्या समझते हैं? साकारी शरीर का भान में। जो भी अपने को रिलेशन, जो भी स्त्री पुरुष, जो भी नाम पद पोजीशन, बॉडी के कॉन्शियसनेस में रहकर ही बाबा को याद करते हैं। तो बाबा इसीलिए ये बात बार बार कहता है, बाबा ने आगे भी कहा है कि याद करो का भी यथार्थ अर्थ क्या होता है। और दूसरा जो ज्ञान है, जो बाबा की नॉलेज है, जिसमें खास आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ये नॉलेज को याद करना मतलब याद प्योर याद नहीं है। प्योर याद होता है अपने को शरीर के भान से पूरी तरह से निकाल कर एकदम बिंदु समझो, या जिसको हम कहते हैं एक बीइंग, एक कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ। बिंदु इसलिए क्योंकि बिंदु रूप को देखकर विजुलाइजेशन अच्छे से होता है। अदरवाइज हम कहें कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, आप याद कैसे करो, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिंदु रूप पे जब बिंदु बिंदु को याद करती है, उसको कहते हैं प्रॉपरली याद। और ऐसा ऐसे बहुत बहुत कम बच्चे शायद करते होंगे। ज्यादातर लोग बाप दादा और ब्रह्मा बाबा के साथ याद करते हैं। और साथ साथ ज्ञान को भी जब हम ड्रामा और विस्तार में जाते हैं तो उसको याद नहीं कहेंगे। माना वो भी तो ड्रामा की नॉलेज जब आप याद कर रहे हो, तो आप देह भान को ही तो याद कर रहे हो ना। ड्रामा की कोई भी पार्ट, कोई भी ज्ञान की बातें हैं, तो वो है तो आखिर उस नाटक की बातें। तो नाटक को जब तक आप भुला नहीं देते हो तब तक वो योग नहीं कहा जाएगा। इसलिए ज्ञान और योग में ये अंतर है कि ज्ञान विस्तार है, ज्ञान ड्रामा की बात है, फिजिकल चीज है, और योग सटल चीज है, सूक्ष्म चीज है। और योग जब हम उस सूक्ष्मता में स्थित होते हैं तभी उसको योग कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यह तो कॉमन बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ऐसे तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बाबा बाबा कहने लगते हैं। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ ना। इसको भी कई बार हम लोग दूसरों से कहते हैं कि जब हमें एक बाबा कहते हैं सेवा करो जाके, तो हम लोग सेवा में क्या करते हैं कि सबसे कहते हैं कि आप याद करो बाबा को, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो हम समझते हैं कि हमने औरों को ज्ञान दिया। तो आज बाबा ये बात भी क्लियर कर रहा है कि जब तक किसी ने ड्रामा का ज्ञान नहीं जाना है उसको ज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि ज्यादातर लोग ड्रामा के ज्ञान तक पहुंचते ही नहीं ना। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही समझ लें वो बड़ी बात है। और जब वो आत्मा परमात्मा को, जो बाबा ने अपना परिचय दिया, एज इट इज माने, तब उनकी आगे की ड्रामा की नॉलेज का पार्ट खुल सकता है। अदरवाइज तो वही बंद हो जाता है। तो इसलिए ये ज्ञान नहीं हुआ कि जब हम किसी को कहते हैं मुझे याद करो, मतलब परमात्मा को याद करो। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है। हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ये ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हो। अपनी सूक्ष्म रूप में हम जब अनुभव में टिके तो हम बाबा को उसके सूक्ष्म रूप में याद कर पाए। तब हमें याद ये रियलाइजेशन हो कि हमारा कभी विनाश नहीं होता। अभी हम खुद को, अभी हम में से ज्यादातर लोग मरने से डरते हैं, बीमार होने से डरते हैं, परिस्थितियों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं
अभी भी देहभान है, अभी भी शरीर समझते हैं ना। इसीलिए मरने के बाद पर किसी ने शरीर छोड़ दिया, इसकी बात को अभी भी बहुत बड़ा समझते हैं। अभी भी उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम मैसेजेस के रूप में फॉरवर्ड करते हैं। शरीर में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, एक्सरसाइज करें नहीं करें, ये सब बातों में अभी भी मोस्टली ब्राह्मण्स का बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी भी देहभान बहुत है। आत्माभिमानी होते तो ये सारी बातें उनके इंटरेस्ट में नहीं होती। तो बाबा कहते आत्माएं तो कभी विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया। हम्म। आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रसम, यानी अज्ञानता की रसम, देहभान की रसम। तो ये देहभान की रसम तो ब्रह्मा कुमारियों में भी चलती है ना। यहाँ भी भोग लगता है, यहाँ भी ब्रह्मा भोजन होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है भोग लगवाता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग उस सूक्ष्मता तक नहीं पहुंचे हैं। हम में से भी अभी मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं भक्ति का ही अंश जी रहे हैं ना। ये भक्ति मार्ग की रसम ही चल रही है अभी भी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। आज बाबा बार बार ये क्लियर कर रहा है। कभी कभी बाबा मुरलियों में क्या कहता है, सबको बताओ जाकर कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, ये ज्ञान की सेवा करो। हाँ, बाबा ऐसे कहते हैं कि ये ज्ञान। लेकिन आज बाबा बहुत क्लियरली कह रहा है ज्ञान कोई ऐसी इतनी सी बात नहीं है कि सिर्फ अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये है योग, ये है मेडिटेशन। ये आप लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हो। बट जब तक ड्रामा नहीं जाना है अच्छे से, जब तक सृष्टि का चक्र नहीं जाना है, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तो यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता। ज्ञान है सृष्टि, सृष्टि पा कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। तो सृष्टि पा कैसे फिरता है माना ड्रामा, ये कैसे चलता है उसकी नॉलेज। और उसमें भी सिर्फ ये नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र कैसे चलता है, ड्रामा की बहुत सूक्ष्म बातें जो अब हमें पता चल रही हैं। बहुत ऐसी चीजें जो पता तो थी पहले से, लेकिन उसको हमने कभी एक्चुअली में यूज नहीं किया अपने पुरुषार्थ में, अपने आत्मिक अवस्था को बनाने में। तो ऐसी डीप नॉलेज जब ये होती है तो वो ज्ञान कहलाता है। बाबा कहते हैं योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक और ये है पारलौकिक। मतलब शरीर के पिता और परमात्मा यानी पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है, बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म बाप है, वो सूक्ष्म परमात्मा है, उसको ये देह में डूबे हुए मनुष्य भूल जाते हैं। और एज अ ब्राह्मण भी हम भले ज्ञानी हो गए, जान गए परमात्मा को उसके सूक्ष्म रूप में, बट हमारा भी अभी देहभान मिटा नहीं है। तो इसलिए बाबा को अपने बच्चों को बार बार कहना पड़ता है अपने को वो सूक्ष्म आत्मा समझकर उस सूक्ष्म बाप को याद करो। देह भान में नहीं रहो, देह भान में याद नहीं करो। तो इसमें मेहनत लगती है, इसमें सभी को इतना आसान नहीं होता अपने को बिंदु समझ पाना और बिंदु रूप में बाबा को याद कर पाना। क्योंकि देह भान की भक्ति की आदतें पड़ी हैं। कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई कर्म कांड चाहिए, कोई गाना, कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके ऊपर आधार करके भगवान को याद करें। सब कुछ सारे आधार छोड़कर मैं उस सूक्ष्मता में स्थित हो जाऊं और उस सूक्ष्म परमात्मा में कंबाइंड हो जाऊं, ये बहुत शायद ही कोई कर पाता हो। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते, माना अपने उस सूक्ष्म स्वरूप में, आत्मा में ठहर नहीं सकते हैं, बुद्धि उसमें स्थिर नहीं रह पाती है। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है ना, ज्ञान तो बहुत अच्छे से याद रहता है।
लेकिन जो स्थिति बननी चाहिए आत्माभिमानी, वो नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि बार बार देह भान में आ जाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, इसीलिए ज्ञान आ जाने के बाद अहंकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अभी तक सूक्ष्मता में अनुभव नहीं किया, लेकिन ज्ञान जान लिया, तो उसको लगा कि ये हम बहुत बड़े योगी हो गए। लेकिन योगी का मतलब है ज्ञान भी एकदम डॉट हो जाए। ज्ञान हमें मदद करता है अपनी सूक्ष्मता में जाने के लिए। क्योंकि अगर हमें ड्रामा का ज्ञान ना पता चलता, सृष्टि चक्र का ज्ञान पता ना चलता, तो हम ये शरीर को भुला ना पाते। हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी बात में फुल स्टॉप ना लगा पाते, बुद्धि को एकाग्र ना कर पाते एक बिंदु में, या सब कुछ भुलाकर अ, शून्य नहीं हो पाते। तो ये ज्ञान इसलिए बहुत जरूरी है। और ज्ञान सहज है, लेकिन फिर भी आत्मा को अपनी बिंदु रूप में स्थित होने में मुश्किल लगती है। याद को बाबा कहते, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। अपनी सूक्ष्मता में टिकने में माया बहुत इंटरफेयर करती है। माया का मतलब देह भान में उमड़े हुए आपके संकल्प, विकल्प, सेंसेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, यादें, स्मृतियां, है ना, ये सब बहुत आते हैं। तो वो सूक्ष्म जो हमारा बिंदु स्वरूप है, या जिसको कहें एकदम बॉडीलेस स्टेज है, उसमें टिक नहीं पाते। कुछ ना कुछ आता रहता है डिस्टर्ब करने को, हिलाने को। भले ज्ञान में कोई बहुत दिखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं, याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है यहाँ पर। जैसे कल की भी मुरली में समझा ना, कि सेवाओं में भी हम लोग क्या समझते हैं कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। सेवा हमेशा हम अपनी स्थिति को बनाने के लिए कर रहे होते हैं। हम सोल कॉन्शियस बने। सेवा में सफलता जैसे कहते हैं, मतलब अपनी आत्मिक अवस्था बनना। तो हर चीज के लिए हमारी आत्मिक अवस्था बनना ही फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल रिजल्ट है। ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान और योग का सब्जेक्ट है, उसमें भी याद सबसे मुख्य है। चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे मेन टॉप की सब्जेक्ट है वो याद है। तो ज्ञान को भी हम अगर सिर्फ सिमरते रहते हैं, लेकिन अपने बिंदु रूप तक नहीं पहुंचे हैं, उस साइलेंस को नहीं अनुभव करते ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वो हमारी स्थिति जो अभी साइलेंस की स्थिति होने के कारण स्वरूप में आनी चाहिए, वो नहीं हो बन पाती। हमारा पार्ट ड्रामा का बार बार हमें डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद की मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। माना जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने उस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो भगवान को बुलाते हैं इस दुख से छुड़ाओ। और बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़े बिना, बॉडी का अभिमान छोड़े बिना, जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं हुए तब तक वो दुख छूट नहीं सकता। इसलिए पावन बनना यहाँ मुख्य है। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस बार बार आकर हमको हावी हो जाता है हम पर। शिव भगवान उवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अंडरलाइन। आज भगवान सबकी, सारे बच्चों की आ, यहाँ पर कहना चाहिए रिजल्ट बता रहा है कि अपने को आत्मा समझ पार्ट को साक्षी होकर देखने में, बाबा के साथ कंबाइंड रहने में, यानी याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। माना सोल कॉन्शियस स्टेज बहुत कमजोर है अच्छे अच्छे बच्चों की, जो अच्छे अच्छे मुरली चला रहे हैं उनकी भी। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही आपका बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता है, देह अभिमान टूटता है। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। अगर अपने को आत्मा ना समझेंगे, तो शरीर में जो हमें नए नए पहचान और अभिमान बनते हैं हमारे, वो पूरी तरह शांत या खत्म नहीं हो सकते। जिसके कारण जो कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, वो शांत नहीं हो सकती। योग का मतलब ही है साइलेंस। अपने साइलेंस में टिके बिना हम अपने स्वरूप को भी साइलेंस में या बिना कोई एक्सपेक्टेशन के नहीं जी सकते। इसलिए योग से कर्मेंद्रियों को शांत करना। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। तो देह का मतलब देह का पूरा विस्तार,
सिर्फ शरीर नहीं, लेकिन शरीर से मिली हर वो चीज जो ड्रामा ने हमको दी है। जब से एक बच्चा पैदा होता है, नया शरीर में आता है, एक आत्मा उस बच्चे के रूप में पैदा होती है, तो उसको माँ बाप, नाम, रंग, रूप, शरीर के संस्कार, शरीर के गुण विशेषता, शरीर की पढ़ाई लिखाई, शरीर के उपलब्धियां, शरीर के लिए धन, धान्य, है ना, जो भी चीजें मिलती है संसार में, कुछ भी याद ना आए, तो ऐसे याद को योग कहेंगे। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है, क्योंकि अभी 5,000 साल का ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है, तो दोबारा शुरू होने के पहले कलयुग का सारा पार्ट ओवर होगा। तो उसमें कलयुगी दुनिया जो पूरे 7 खंड में बटी हुई है, वो सब खलास होगी। 5 खंड खास तौर से मनुष्य वाले। अब हम जाते हैं अपने घर, यानी अब आत्मा अपने साइलेंस में लौट रही है। फिर आएंगे राजधानी में, यानी फिर देह के पार्ट में लौट आएंगे सतयुग में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। हर समय ज्ञान का सिमरण करना, मतलब जाना और आना, ये अगर याद रहे, क्योंकि जाना और आना याद रखने से हम इस भौतिक ड्रामा से न्यारे हो जाते हैं। हम अपने को अगर मेहमान समझकर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, ये भी याद है। तो मेहमान कौन समझ पाएगा? जो ये समझेगा कि मैं एक फिजिकल तत्व हूं ही नहीं, मैं तो वो सटल आत्मा हूँ, सूक्ष्म आत्मा हूँ, जो अब पार्ट में बस खत्म होने ही वाला है और मुझे घर लौटना है। तो वो भी एक याद का फॉर्म हुआ। तो सदैव ये सब ज्ञान को साथ में रखकर आत्मा को जीना चाहिए, अपनी बुद्धि में रखना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे ना। बाबा कोई योग नहीं लगाता है। बाबा को अपने आप को आत्मा समझने की कोई मेहनत या कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही अपने आत्मिक स्मृति में। वो तो कभी ये स्मृति भुलाता नहीं, क्योंकि वो कभी शरीर को नहीं टच करता। हम तो शरीर को, पार्ट को 2,500 वर्ष तक तो टच नहीं करते, लेकिन द्वापर युग से कलयुग तक हम शरीर को एकदम टच करते हैं, माना हम शरीर ही समझने लगते हैं खुद को। सतयुग त्रेता में भले ही शरीर से पार्ट बजाते हैं आत्मा, लेकिन अपने को शरीर नहीं समझती। तो वो अपने को आत्मा समझना जो हमें सिखा रहा है, वो योगेश्वर भगवान है, लेकिन वो एक्चुअली खुद योग नहीं लगाता, वो हमें सिखाता है। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर योगेश्वर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। माना याद नहीं करते, माना पूरी तरह शरीर के भान में शरीर की दुनिया को जी रहे हैं। और अब जो समय आएगा, उसमें शरीर की हर वो समस्या, परिस्थिति, व्यक्ति, उन सब से दुख मिलेगा। उन सब से पहचान बनाने के कारण, ममता और लगाव रखने के कारण जन्म जन्मांतर के दुख भोगेंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं, वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। बाबा के बन जाने के बाद, आत्मा जान लेने के बाद, अपना सत्य और ड्रामा का ज्ञान जान लेने के बाद भी जो देह अभिमान में रहते हुए देह भान को बढ़ाते रहते हैं, है ना, अपने स्थूल
इच्छाओं कामनाओं को और अलग अलग शरीर की पहचानों को बढ़ाते रहते हैं, जो जिससे अपना उनका बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ जाता है, उससे और भी 100 गुना सजा खाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो हमें जो भी मिलता था उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो फिर ये ज्ञानी होने के बाद, जो चीजों के बाद, बाबा मिल जाने के बाद, भगवान मिल जाने के बाद जब वो दुख मिलता है, और भगवान भी फिर साक्षी होकर देखेगा। अभी तो बाबा बहुत सारी जगह, बाबा बुलाओ तो आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों में फिर ऐसे होगा कि बाबा भी नहीं आ रहा है, या बाबा से मुझे शक्ति भी नहीं मिल रही है। और मेरा, क्योंकि ममता बहुत है मेरे अंदर, अभिमान अहंकार शरीर का बहुत है, तो उस ज्ञानी तू आत्मा को तो 100 गुना दंड लगेगा, उसकी पश्चाताप बहुत ज्यादा लगेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते। तो ज्ञान सुनाने के लिए तो बाबा के बच्चे ऑलवेज रेडी, हाँ, हमेशा डिस्कशन में सब अपने अपने पॉइंट्स को आगे रखेंगे। लेकिन जो अपने को आत्मा समझने के का अभ्यास है, जो अपने साइलेंस में अंतर्मुखता में चले जाने का जो अभ्यास है, वो बिल्कुल नहीं है बाबा कहते। जिसके कारण पाप यानी बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होता, पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला आठ की बनी है। टोटली जो सोल कॉन्शियस बने, ऐसे केवल आठ ही हो पाते हैं। नौ रत्न गाए जाते हैं। नौ रत्न में एक है शिव बाबा। शिव बाबा तो ऑलवेज सोल कॉन्शियस है, और बाकी के आठ जो है वो बाबा के समान सोल कॉन्शियसनेस को शरीर के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, शरीर में रहते हुए प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए नौ रत्न गाए जाते हैं। और 108 रत्न कभी सुने हैं? आवाज ब्रेक हो रही है। तो बाबा कहते हैं 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, है ना? याद को, जब हम आत्मा के साइलेंस में टिकते हैं, तब हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन भी नहीं चलना चाहिए, तब एकदम साइलेंस, जस्ट साइलेंस। वो अलग बात है कि ज्ञान के चिंतन को कर्म में करते हुए हम कर्म के प्रभाव से डिटैच रह पाते हैं, निश्चिंत और बेफिक्र रह पाते हैं, फरिश्ता स्थिति में रह पाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली याद मतलब अपने सत्य को एकदम साइलेंस, वो सोल को याद करना, बाबा को अपने साथ कंबाइंड याद करना, जिसमें संकल्प सिर्फ एक रहे, वो ये कि मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, इसके अलावा और कोई संकल्प ना आए। तो उस रूप में बाबा को बहुत कम याद करते होंगे। बाबा कहते हैं याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि पाको कहा जाता है। पूरे ड्रामा की जो डिटेल है उसको ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। तो शास्त्रों में ड्रामा की कोई बातें नहीं पता है ना उनको, डिटेल्स नहीं पता है ये सब चारों युगों का कैसे होता है। और हमारा वो ये नाटक चल रहा है, ये उसमें एक एक चीज हूबहू रिपीट होती है, ये सारी बातें शास्त्रों में नहीं है। इसलिए वो अंधकार का मार्ग है, माना भक्ति मार्ग का, बॉडी कॉन्शियसनेस का मार्ग है। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, क्योंकि साधुओं को जो ट्रेनिंग मिलती है, या अब उनके गुरुओं से जो डिटेल मिलती है ज्ञान की, उसमें वो समझते हैं कि हम इतनी तपस्या करें, इतनी तपस्या करें कि एक दिन समाधि में शरीर छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामेकम याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। भले कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात कि जो लोग खुद आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो अज्ञानी में सन्यासी या बड़े बड़े पंडित हो, चाहे वो बाबा के बच्चे भी हो, आत्मा का ज्ञान देने के बाद भी अगर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रोल को, पार्ट को देखते हुए प्रभावित हो रहे हैं, और उससे हम उसमें अपनी अ, एक तरह से कहीं ना कहीं रग रख रहे हैं, तो मतलब हमें आत्मा का ज्ञान सिर्फ जुबान तक ही है।
हमने उसको जिया नहीं है, हमने उसको अनुभव नहीं किया है ना, इसलिए हम अभी भी जो ड्रामा का विस्तार में जो मतभेद है, मनभेद है, उसमें है। तो ये ज्ञान बाबा कहते बिल्कुल नहीं, ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, कौन सा? पांच तत्वों से परे का। पांच तत्वों से परे का मतलब ये नहीं कोई डिस्टेंस में बहुत दूर है, लेकिन आत्मा के घर को ये फिजिकल एलिमेंट, ये फिजिकल तत्व छू नहीं सकते। आत्मा को खुद को नहीं छू सकते, तो उसके घर को भी, मतलब उसकी स्थिति को भी नहीं छू सकते। वहां सारा सिजरा है, माना वहां सारी आत्माएं हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यानी हर एक आत्मा के अंदर उसके जितने भी जन्म है, जो भी उनको एक्टिंग करनी है, वो पहले से उनके अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं। तो अभी भी ये जो पार्ट चल रहा है, ये जो सीन चल रहा है, घटना घट रही है, जिसमें मुरली सुनाई जा रही है, मुरली सुनी जा रही है, ये पढ़ा जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये सब भी आत्मा के अंदर के रिकॉर्डेड पार्ट में ही प्ले हो रहा है ना। ये आत्मा के अंदर ये भी रिकॉर्ड है, ये भी चल रहा है, ये पार्ट बज रहा है। बाबा कहते भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस यानी अंधकार, और नॉलेज बाबा ने जो दी है वो है सोल कॉन्शियसनेस का टाइम। तो 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, खुद को शरीर समझने के कारण 63 जन्म हम अज्ञानता में, कभी किसी की बात, कभी किसी का ज्ञान, कभी कुछ किताब, कभी कोई मनुष्य, सबकी बातों से कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सेकेंड, बाबा ने कहा। तो जो बाबा एक्चुअली में जब ड्रामा का पूरा विस्तार हमको आ, असल में समझवाता है, अभी तो हम लोगों में से ज्यादातर सिर्फ थियोरेटिकली जानते हैं, बट वो जो ड्रामा का ज्ञान आपको जिस दिन एक क्लिक हो गया रियल में कि ड्रामा सच में वो टीवी में चलने वाला 5,000 साल का खेल है, तो 1 सेकंड में आपको अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में आने में लगेगा। तो बाबा कहते हैं यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। क्योंकि जब आप ड्रामा से बाहर अपने को देख लोगे, देख पाओगे, और पूरे 84 जन्म का रिकॉर्डिंग एक नाटक के रूप में आपके सामने आपको अनुभव हो जाएगी। जो भी परिस्थिति, व्यक्ति और जो भी संसार दिख रहा है, वो आपको एक मूवी लगेगी रियल में। तब आपको उनके द्वारा जो प्रभाव अभी तक पड़ रहा था, उससे मुक्ति मिल जाएगी, और वो है असली ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव। बाबा कहते यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है, वही ये कर सकता है जो हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ले जाए। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा को याद करना माना बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है, बाबा ने जो हमें अपना बिंदु साइलेंस का स्वरूप बताया है, उसमें जो सारी उसकी पावर्स हैं, उसको याद करना, उसको अपनी पावर समझना, इससे हम बॉडी कॉन्शियस से बाहर आ जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र है। नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं है ना। सतयुग, त्रेता, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन जो उसका पूरा चक्र का टाइमलाइन है हद की दुनिया में, उसको वो लोग अलग अलग बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। समझते भी है घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग देहभान होने के कारण वो जो सूक्ष्म परिवर्तन संसार में हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर, जैसे फिजिकल दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाओं की जो हल्की हल्की जो चारों तरफ दिख रही है पहचाने, ये सब भी कोई अपने देह भान के कारण, अपनी देह की दुनिया को सजाने के कारण, उसी को जीने के कारण उनको वो सब सूक्ष्म इशारे समझ में नहीं आ रहे, यानी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और वो ऐसे ही सोई रह जाएंगे और विनाश हो जाएगा, ये ड्रामा एंड हो जाएगा। और एंड होने के लिए ये सारी बातें फिर एकदम से आएंगी, एकदम निमित्त बनेंगी, और जो अपनी दुनिया को ही सजाने में, फिजिकल दुनिया में अचीवमेंट्स में, फिजिकल दुनिया की अलग अलग अहंकारों में डूबा हुआ है, वो इन्हीं सब चीजों में उसका रोल एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये भी वैसे कुंभकर्ण की नींद में सोना भी एक रोल है, वो भी निमित्त बनकर उन सबको करना पड़ रहा है। उसमें किसी का दोष नहीं है, बट कहानी के अंदर उनको कुंभकर्ण का पार्ट दिया गया है कि सोते रहें।
उनकी आत्मा को जागृत होने का पार्ट नहीं मिला है, सो इट्स अ रोल, है ना। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। अगर किसी ने भी आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान सुना तो वो कुछ ना कुछ पद में आ जाएंगे। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाढ़ की निशानी क्यों दी है? राम को धनुष बाण और विष्णु को या नारायण को चक्र दिया हुआ है, सुदर्शन चक्र। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि नापास हुआ। राम को बाढ़ मतलब एक एक तीर मार रहे हैं। आप देखो सुदर्शन चक्र मतलब फिराकर एक बार में सबके गले को काट दिया, माना एक बार में अहंकार को मिटा दिया। और वो जो तीर वाला तीर कमान दे दिया, अब मारते रहो एक एक तीर। तो जो लोग यहाँ पर पुरुषार्थ आत्माभिमानी होने का कर रहे हैं, सोल पर सीधे अटैक कर रहे हैं, माना सोल की स्मृति से ही पुरुषार्थ को कर रहे हैं, वो है विष्णु के समान सुदर्शन चक्र चलाने वाले। और जो लोग सुदर्शन को ये समझते हैं कि हमको अपने पार्ट की, रोल की एक एक कमियों को, कमजोरियों को मिटाना है, और जो लोग अपने रोल के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आज क्रोध को मिटाना है, कल अहंकार को मिटाना है, परसों लालच को मिटाना है, फिर नरसों किसी और चीज को मिटाना है, एक एक चीज का तीर मार रहे हैं जो लोग, वो है राम के कुल के, राम की निशानी। इसलिए नापास हो जाते हैं। बाबा कहता है तुम बीज को तीर मारो ना। बीज माना सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, फिर देखो देहभान अपने आप गिरता है, फिसल फिसल कर निकल जाएगा। लेकिन हम आत्मा में नहीं स्थित होते और देहभान को मिटाने के लिए अलग से एक एक चीज पर पुरुषार्थ करते हैं, जो कि अंत तक खत्म नहीं हो पाता और हम फेल हो जाते हैं। तो वो राम की डायनेस्टी में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं यह भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है, अंडरलाइन। बाबा कैसा चाहता है? मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी, और फिर ऐसे याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। अंडरस्टैंड, याद का बल माना आत्मा का बल। जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो बहुत कमाल होती है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। तो ऊपर से क्रोध मिटाना, ऊपर से इरिटेशन मिटाना, ऊपर से कुछ भी रोल का बदलना, ये राइट वे ऑफ पुरुषार्थ नहीं है। राइट वे ऑफ पुरुषार्थ है आप तो अपनी आत्मा को देखते रहो। रोल में चाहे क्रोध दिखे, चाहे ईर्ष्या दिखे, चाहे अहंकार दिखे, चाहे चिड़चिड़ापन दिखे, मैं उसको देखकर उससे अपना ध्यान हटाकर बाबा को बताकर अपनी आत्मा के सत्य में, अपनी शीतलता में स्थित हूँ। कंटिन्यू आप अपनी उस शांति को और शीतलता को अनुभव करते रहो, करते रहो, करते रहो। रोल की माया आपको चाहे जितना विचलित करे, रोल के ऊपर चाहे जितनी हलचल आए, आप अपने शांत और शीतलता को ही कंटिन्यू देखते रहो। चाहे लोग कितनी बुराई करें, कुछ भी करें, निंदा करें, आप तो सिर्फ अपने सत्य में स्थित रहो। ऐसा करते 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 सब आपकी कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही शांत और शीतल हो जाती हैं। परिवर्तन एक्चुअली में फिर होता है और रोल पूरी तरह बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से शांत नहीं होंगी, सिर्फ बहुत कुछ जान लेने से शांत नहीं होंगी, हमें ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है। नहीं, योग के बल से, अपनी आत्मा में स्थित होने से ही सब शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? पूछ रहे हैं बाबा। श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, वो खुद ही यहाँ रोल में डूबी हुई कमजोर हो गई है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। भगवान भी कोई, भगवान कोई स्थूल आकार या स्थूल शरीर तो है नहीं जो कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो तो निराकार है, तो उसको बुलाने के लिए फिर क्या मतलब। बाबा कहते हैं अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, तो अरे वह तो यहाँ ही है। क्राइस्ट की आत्मा खुद ही पुनर्जन्म में शरीर में कहीं यहाँ दुख को पा रही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? यह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं।
मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। वेद शास्त्र पढ़ने वाले और बनाने वाले खुद भी पुनर्जन्म में आकर दुखी हो गए हैं, देहभान में आ गए हैं। तो उनको तो ये नहीं पता कि इतनी ऊंची नॉलेज है जो भगवान ने कभी प्रेरणा देकर अगर उसमें लिखवाई भी है, तो उसको यथार्थ जीवन में उतारने का समय संगम युग होता है, वो भी तब जब भगवान खुद आकर बता पाए। नहीं तो देहभान को अपनी मर्जी से उतार पाना इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहते हैं हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसी को भी यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। आज बाबा बहुत क्लियरली बता रहा है कि ज्ञान में बहुत बाबा के बच्चे आगे जाकर बहुत नाम पा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो एक्चुअली सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, जो सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव है, वो उसमें बाबा के बच्चे नापास हैं। कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन। तो आज बाबा ने ये बात भी क्लियर कर दी है ना। कल के प्रश्न उत्तर में ये बात का थोड़ा सा जब जिक्र हुआ था कि स्थूल सेवा करना या अपने आप को अभी आत्मा समझने में क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी और सबसे ऊंची सेवा पहले तो इसी बात की है कि मैं अपनी आत्मा की अवस्था को निरंतर बना लूं। तो जो योग में मस्त है, जो अपने को आत्मा का अनुभव कराने में मस्त है, वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। एक्चुअली में यही तो करना है। लक्ष्मी नारायण मतलब जिनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो गई हूँ। लक्ष्मी नारायण खुद जा जाकर चारों तरफ सेवा थोड़ी ना करते हैं, वो तो सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों को उन्होंने योग बल से शीतल किया और वो पद पा लिया। बाकी सेवा तो जो इस काम को नहीं कर पाते तो फिर दूसरा काम करते हैं ना। जो सबसे ऊंची पुरुषार्थ को नहीं कर पाते तो थोड़ा कम वाला करे, लेकिन करे ताकि कुछ तो उससे देहभान टूटे, देहभान से निकले और ड्रामा में जो हम मनुष्य दुनिया में फंसे पड़े हैं, शरीर के आकर्षण में फंसे पड़े हैं, उससे निकले। उसके लिए ये सेवाएं जरूरी होती हैं और सेवा हमें देहभान से निकालती हैं। हमारा ध्यान मनुष्य की कलयुगी दुनिया से खींचकर हमें न्यारा करने में मदद करती है। तो बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल दे ही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं अब जाते हैं घर, उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया अब घर जाते हैं। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। बाबा थोड़ी ना अपने को शरीर समझता है जो किसी को याद करे, वो तो है ही आत्मा और अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। याद तो तुम बच्चों को करना है जो हम अपने को ब्राह्मण कहते हैं। नॉलेज भी ले ली है, लेकिन अभी हमारा स्वरूप हमारे स्मृति में कंटिन्यू आत्मा का अनुभव नहीं आया है। इसलिए हमको अभी बार बार ये रिवाइज करना है, अनुभव बनाना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, आज बार बार बाबा कह रहा है। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाकी है नॉलेज। ये नॉलेज किस लिए काम आती है? ड्रामा से न्यारे होने के लिए। और जब न्यारे होंगे तब तो योग लगेगा, तब तो हम बिंदु बन पाएंगे। नहीं तो ड्रामा अगर याद रहे, ड्रामा की परिस्थितियां हमें सच्ची लगे, रियल लगे, उसमें डूबे रहें, तो फिर हम बिंदु भी नहीं बन पाएंगे, है ना। वो हम उसी का चिंतन करते रहेंगे। इसलिए नॉलेज हमें योग करने में मदद करती है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, यह बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं, बाबा की वानप्रस्थ अवस्था का मतलब दो चीजें। एक तो शरीर से ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था, दूसरा आत्मा की भी आखिरी स्टेज। उसका आखिरी जन्म का आखिरी पार्ट भी ऑलमोस्ट बच चुका, इसलिए अब उसको वापस
देह भान से निकलकर आत्माभिमानी बनना, इसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। ब्रह्मा बाबा से कितनी सर्विस होती है। ब्रह्मा बाबा खुद ज्ञान सुनाने नहीं जाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपनी स्थिति से, अपने योग के बल से सेवा करते थे, क्योंकि उनकी योग के बल से बाकी के सारे लोग एक्टिव हो जाते थे। बाकी जितने बच्चे सेवाओं में जाते थे मनसा वाचा कर्मणा, वो सब ब्रह्मा बाबा की मूल स्थिति में रुकने से, मूल स्थिति का अभ्यास करने से, योग करने से ही वो सब अपने कर्मों में आते थे। तो एक होता है कि एक एक एक्शन करने का लिए अलग अलग निमित्त बने, और एक होता है कि जिसके होने से ही सब लोग अपने एक्शन में आ जाएं। तो बाबा ने वो वाली सर्विस की है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं ना, अपने को आत्मा समझने में ज्ञान भी भूलना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान भी अगर याद आ रहा है, माना संकल्प चल रहा है, और संकल्प चल रहा है तो मतलब आप बिंदु में स्थित नहीं हो। तो जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसी के शरीर को याद करना वह है व्यभिचारी याद, मतलब देवताओं को भी या गुरुओं को भी याद करना, वो भी शरीर को याद करना है। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। तो यथार्थ रीति माना आत्मा बिंदु बाबा बिंदु को याद करें, कोई और संकल्प ना चले। यही यथार्थ याद है। बाकी जब तक हम इस याद तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये भी नहीं कि छोड़ दें फिर याद करना। फिर हम भले ही बाप दादा को याद करें, चाहे फरिश्तापन में याद करें, चाहे साकार में याद करें, लेकिन किसी ना किसी रूप में करते रहें, क्योंकि बाबा को बिंदु समझना और अपने को बिंदु समझने के लिए बुद्धि की बहुत सफाई चाहिए। आपका सारे देह के भान से ममत्व मिटा हो, तभी आप बिंदु बन सकते हो। और जब तक हमारा ममत्व मिट नहीं रहा है, जब तक हमारा ड्रामा से, देह की पहचानों से आ, हमारा न्यारापन नहीं हो रहा है, तब तक कम से कम किसी भी रूप में करें, बट करें ना। ज्ञान को याद करें, चाहे स्वमान को याद करें, अलग अलग तरह से करें, बट करते रहें। बुद्धि साफ हो जाएगी तो बिंदु बनना आसान हो जाएगा। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा के अंदर अपनी सूक्ष्मता का कंप्लीट ज्ञान है, अपनी और हम सबकी। तो ऐसे ही सिर्फ मोटा मोटा ज्ञान नहीं कि आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं, वो मन बुद्धि संस्कार उसका हिस्सा है। बहुत सूक्ष्म ज्ञान जैसे बाबा को है, वैसा ज्ञान आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप बाबा के समान सूक्ष्म रूप में स्थित होने का अभ्यास करो। तो इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, प्रेरणा से नहीं सिखाया जा सकता बाबा का ज्ञान, क्योंकि सब मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। तो ये नॉलेज में भी हम लोग जब तक तमो प्रधान बुद्धि से समझेंगे, तब तक हमें मोटा मोटा ही समझ आएगा। जब हमारी बुद्धि सतों तक पहुंच जाएगी साफ होते होते, तब जाकर हम उस सूक्ष्मता को समझ पाएंगे, और उसके लिए योग बल की जरूरत है, माना आत्माभिमानी स्थिति की जरूरत है। भले ही 100% आत्माभिमानी नहीं रहता है, लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। उससे उतने ही रहस्य, उतना अपना सत्य, अपनी सूक्ष्म स्थिति हमें अनुभव होती है। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ
विस्मृति के संस्कार समाप्त हो। कल इवनिंग में भी हम लोगों ने इसी के बारे में काफी चर्चा की थी कि शिव शक्ति जब आपको अपना स्वरूप लगने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसमें बाबा आपके साथ कंबाइंड होता है। फिर आप पहले की तरह प्यार के आंसू नहीं बहाते, कमजोरों की तरह बाबा आ जाओ नहीं करते। फिर आप शक्ति बन के सीधे माया पर आक्रमण कर कर अपनी खुद बाबा के साथ कंबाइंड होकर स्थिति में अपने रोल को और अपने पावर्स को यूज करते हुए, तो उसमें अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है और आपकी पावरफुल स्टेज भी बन जाती है। बस विस्मृति का संस्कार ना आए बीच बीच में। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज बाबा ने बहुत प्यारी बात बोली है, पावरफुल वृत्ति। वृत्ति का मतलब हमारी सबके प्रति ये अंदर से कामना हो, इंटेंशन हो कि हर आत्मा है ही योग्य, है ही आत्मा, तो उसकी संपूर्णता भी है ही उसके अंदर। केवल रोल में वो अलग दिख रही है, कमजोर दिख रही है, या उसका पार्ट कुछ और चल रहा है। तो जितना ज्यादा हम सबके बारे में पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे, उसकी आत्मा के थॉट्स, संपूर्णता के थॉट्स क्रिएट करेंगे, उतना ही उन आत्माओं को वाइब्रेशन से शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, और उनको अपनी आत्मा का परिचय अगर मिला हुआ है तो वो उसके उसका अनुभव करने का अभ्यास बढ़ा पाएंगे, तो वो योग्य और योगी बनेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। जो भिन्नता को समाओ तब आपस में एकता के समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। यानी जिसने अपने को आत्मा में अनुभव किया, बाबा के सत्य में स्थित किया, उसके अंदर है ही समाने की शक्ति। और सबसे बड़ी समाने की शक्ति क्या है कि ड्रामा में जो हमको डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं, वैरायटी पार्ट दिख रहे हैं, भिन्नता दिख रही है, वो रोल अलग है और सबकी सोल एक है। माना सबकी सोल में वही वही चीज है जो मुझ में है और बाबा में है। तो जब मुझे ये चीज अ, याद रहेगी, मेरे अंदर समाने की शक्ति रहेगी सबके पार्ट को, तो मैं सबको एक समझूंगी, तो मेरे अंदर जो एकता होगी सबके प्रति, वो सबके आगे एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ब्राह्मण परिवार में सबके अलग अलग रोल हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबका पार्ट अलग अलग है, लेकिन तब भी सब एक बाबा को याद करते हैं। तो यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। तो भले ही हम सबका वैरायटी ड्रामा में पार्ट है, वैरायटी रोल, वैरायटी अनुभव है, लेकिन हम सबको याद, अपनी अटेंशन देकर इस बात पर स्थित रहना है कि हम सब एक हैं। हम सब आत्मा रूप में एक हैं। तो इससे ही एक धर्म, एक राज्य की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति।